कुरान जिब्राइल, ये बहुत बड़ा एतराज है। ये मसीही लोग हंसते हैं, ठट्ठे लगाते हैं आपका इस पे। कोई आलिम आज तक इसका जवाब नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आमिर हक आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और वीडियो क्लिप के साथ। नाज़रीन, आपने सुना, बहुत बड़ा एतराज दरियाफ्त हो गया है और आज तक आलम इस्लाम में इसका कोई जवाब नहीं दे सका और दुनिया आप पर हंस रही है। मुसलमानों, आपको पता ही नहीं, मुकल्लिद मुल्हिद साहब ने दरियाफ्त किया है दुनिया का सबसे बड़ा एतराज जिसका जवाब किसी मुसलमान के पास नहीं है। आज हम भी इसी खोज में निकले हैं। क्या है, देखते हैं वो कौन सा एतराज है जिसका जवाब किसी मुसलमान के पास नहीं। जैसा कि दोस्तों को इल्म है कि हम एक वीडियो बना चुके थे जिसमें हमने कहा था कि गालिब कमाल के चैनल की जो कुरान प्लेलिस्ट है, हम कुरान पर उठाए जाने वाले इनके एतराजात के एक एक करके जवाब देंगे। कंपाइलेशन ऑफ कुरान पर जो इन्होंने एतराज किया था उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम पूरे रेफरेंसेस के साथ आवाज़े हक के ऊपर मौजूद है, जो इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो का जवाब था। हमने दूसरी वीडियो का रुख किया तो उसका टाइटल था कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। हारिस सुल्तान साहब इसमें मौजूद थे और वो कर रहे थे इस चीज़ पे एतराज़ कि कुरान अल्लाह का कलाम क्यों नहीं है। आए इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। और इसी एतराज़ को उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एतराज़, कुरान जिब्राइल, ये बहुत बड़ा एतराज है। ये मसीही लोग हंसते हैं, ठट्ठे लगाते हैं आपका इस पे। कोई आलिम आज तक इसका जवाब नहीं दे सकता। जी, तो जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा बहुत बड़ा एतराज़ है जिसका जवाब नहीं दिया जा सका। तो चलिए चलते हैं एतराज़ की जानिब। कुरान में और बड़ी धबड़दूस हुई हुई है। ये जो सूरह मरियम की 64वीं आयत है कि हजरत जिब्राइल बताते हैं हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। अब ये अल्लाह मियां ने तो पहले कोई और मैसेज भेजा था, तो अब वो रसूल अल्लाह की उनके साथ वैसे ही गुफ्तगू शुरू हो गई कि यार आप आए नहीं, किधर थे आप इतने दिन से। तो फिर उन्होंने जिब्राइल ने अपने तौर से जवाब दिया, जो कुरान का हिस्सा बन गया, हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। अब इसमें भी छलांग मार के आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह को पता था कि अल्लाह मियां हजरत मोहम्मद ये पूछेंगे तो जिब्राइल तुम आगे से ये जवाब देना। इसी को तो मेरे भाई हम कहते हैं छलांगे हैं। जी मुकल्लिद मुल्हिद साहब, आप कोई ऐसा एतराज लाए हैं जिस पर मुसलमान और मोमिन छलांग मार न सकें। जब छलांगों की जगह मौजूद होगी तो छलांगे तो मारी जाएंगी, और जब छलांग की जगह बनती हो तो वो लॉजिकली होती है। अदरवाइज उसको छलांगे नहीं कहते, उसको बोंगियां कहते हैं, जो कि आप मारते हैं। एनीवेज, बोंगियां आपको मुबारक हो, हमें छलांगे मुबारक हो। वैसे छलांगे मारना सेहत के लिए अच्छा भी है, बोंगियां मारना ना दूसरे की सेहत के लिए ना अपनी सेहत के लिए अच्छा है। एनीवेज, अब चलते हैं एतराज की तरफ। मुकल्लिद मुल्हिद साहब को असल एतराज है क्या? एतराज ये है कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी हजरत जिब्रील और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, उसको कुरान की आयत क्यों बना दिया गया? वो आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर सूरह मरियम की आयत 64 है कि ए मोहम्मद, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। इस आयत का स्ट्रक्चर, इसका जुमला और इसका तर्जुमा साफ बता रहे हैं कि ये किसी जवाब में आयत आई है। अब मुल्हिद साहब का एतराज यह है कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलाम था, इसको अल्लाह के कलाम में शामिल क्यों किया गया? अब ये भोंडा और बोंगा एतराज वही शख्स कर सकता है जिसको कुरान का पता ना हो। कुरान में जा बजा मुख्तलिफ कौमों के किस्से और वाकयात और उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन यही समझाकर पेश की गई है कि लोगों को उससे एजुकेट किया जा सके। चाहे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कन्वर्सेशन हो, असहाबे कहफ की गार में प्राइवेट कन्वर्सेशन हो, हजरत यूसुफ और उनके भाइयों की कन्वर्सेशन हो, हजरत लूत और उनकी कौम के माबैन कन्वर्सेशन हो, इवन के आदम और हव्वा की कन्वर्सेशन हो। उस सब कन्वर्सेशंस को अल्लाह ने अपना कलाम बनाकर कुरान की आयतों में सजा दिया ताकि वो बाद वाले लोगों के लिए इबरत और एजुकेशन का सामान बन सके। यही वजह है कि अल इत्कान के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने पहली जिल्द में सफ़ा 101 के ऊपर इसी चीज़ का इजहार किया है कि बाज़ औक़ात कुरान के अंदर ऐसे अल्फाज आए हैं जो अल्लाह के नहीं हैं, बल्कि या नबियों के हैं या जिब्रील के हैं या मलाइका के हैं, और उनकी इजाफत उन लोगों की तरफ नहीं की गई, मगर सबको पता है कि ये उनका कलाम है। और इससे मकसद क्या होता है? लोगों की नसीहत। अब ये आयत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खुद उस किताब के अंदर जिक्र की। ये अकेली आयत नहीं थी, इसके अलावा एक और आयत भी उन्होंने पेश की। इस आयत से मसले को समझना और भी आसान हो जाएगा। ये सूरह साफात की आयत 164 है। इसमें सियाक के एतबार से जहन्नम के लोगों से फरिश्ते प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसमें वो ये चीज बयान कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि फरिश्तों के कलाम को कुरान में आयत के तौर पर पेश करने से मुराद बाद आने वाले लोगों को मुतनब्बा करना और उनको एजुकेट करना है। अब ये आयत कहती है, और हमारा हाल तो ये है कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है। यानी वो जहन्नमियों के साथ गुफ्तगू हो रही है और उसके अंदर वो कह रहे हैं। तो ये गुफ्तगू कयामत के वक्त एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी जिसको आज लोगों के समझाने के लिए कुरान का कलाम बनाकर पेश कर दिया गया। कुरान में जा बजा ये चीज होती है।
जो कुरान का अदना सा भी तालिब इल्म है उसको ये एतराज बिल्कुल भी ना लगता कि एक निजी महफिल के अंदर बात हुई, अल्लाह ने उसको लोगों के समझाने के लिए कुरान की आयत बना दिया। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम के कलाम को अल्लाह ने कुरान की आयत क्यों बनाया और इससे क्या सबक मिलते हैं, ये तो हम वीडियो के आखिर में बयान करेंगे, मगर अभी बहुत बड़ा एतराज बाकी है। तो चलते हैं बहुत बड़े एतराज की तरफ, बल्कि असल एतराज की तरफ जो ये मुकल्लद मुल्हद करना चाह रहे हैं। कुरान जिब्राइल, ये बहुत बड़ा एतराज है। ये मसीही लोग हंसते हैं, ठट्ठे लगाते हैं आपका इस पे। कोई आलिम आज तक इसका जवाब नहीं दे सका कि ये फिलबदी कन्वर्सेशन हुई है। उस वक्त रसूल अल्लाह पूछ रहे भाई जिब्राइल किधर थे तुम, यार आए नहीं। तो जिब्राइल आगे से बता रहा हम अल्लाह मियां के बगैर नहीं आ सकते। वो कुरान का, ये हदीस का, एक सेकंड, ये हदीस का हिस्सा बन जाता तो बचत हो जाती कि रसूल अल्लाह कहते हैं मेरी जिब्राइल से बात हुई है, उसने मुझे ये बताया कि भाई मैं अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। लेकिन ये कुरान का हिस्सा बन गई, कुरान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। ये खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहुत बड़ा एतराज ये है कि इसको हदीस का हिस्सा बनना चाहिए था, कुरान का हिस्सा नहीं। हदीस का हिस्सा बन जाता तो बचत हो जाती, कुरान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। हाँ, कि जैसे अल्लाह इंतजार कर रहे थे कि मुकल्लिद मुल्हिद साहब 21वीं सदी में आएंगे और उनको ये एतराज होगा, इसलिए कुरान का हिस्सा ना बनाया जाए, हदीस का बनाया जाए, तो बचत हो जाती। भाई आपको तो कुरान की जो बाकी 6000 आयतें हैं उसके ऊपर भी एतराज है कि वो कुरान के अंदर क्यों है, तो एक एक करके तो सारी निकालनी पड़ेंगी, मगर आपका रांझा राजी नहीं होगा। आपकी टेढ़ी खीर का इलाज तो हमारे पास नहीं है, अलबत्ता इसका जवाब हम आपको जरूर दे देते हैं। आपका ये कहना कि हदीस में आ जाता तो बचत होती, तो मुल्हद साहब हदीस के अंदर तो ये वाकया आया है। इस आयत को समझने के लिए आपको शान नुज़ूल इसका समझना बड़ा जरूरी है। तफसीर कश्शाफ है और ये 6ठी सदी के इमाम हैं, क्योंकि मुकल्लिद मुल्हिद अक्सर ये कहते हैं कि आज हमने एतराज किया है तो मुसलमानों ने आज उसका जवाब तैयार किया है। तो ये 6ठी सदी के इमाम है, इमाम ज़मख़शरी। ये अपनी तफसीर में इसी आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिन के लिए वही का इनक़िता हुआ तो मुशरिकीन मक्का ने ये एतराज़ करना शुरू कर दिया कि देखो मोहम्मद के रब ने उसको छोड़ दिया है और उसको तन्हा कर दिया है। कुछ अरसे बाद जब वही दोबारा जारी हुई तो हज़रत जिब्रील के आने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था और आप नहीं आए, मुझ पर यह चीज गरां गुजरी कि आप मेरे पास नहीं आए। इसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई थी। यानी एक पीछे पूरा वाकया हदीस के अंदर मौजूद है, उसके नतीजे के अंदर ये आयत नाजिल हुई थी। तो गोया मुशरिकीन के एतराज का जवाब ये आयत थी। आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं इमाम ज़मख़शरी ने लिखा व अंज़लल्लाहु सुब्हानहु हादिहिल आया, इस आयत को अल्लाह ने मुशरिकीन के एतराज़ के जवाब में नाजिल किया। अब आप कहेंगे ये तो तफसीर है, तुम हदीस की बात कर रहे थे। हदीस भी आपको पेश कर देते हैं। सही बुखारी की हदीस 3218 है, उसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास कुरान के अव्वल और बेहतरीन मुफस्सिरीन में से माने जाते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा कि हमसे मुलाकात के लिए जितनी मर्तबा आप आते हैं उससे ज्यादा क्यों नहीं आते। बयान किया कि इस पर यह आयत नाजिल हुई और हम नहीं उतरते, लेकिन तेरे रब के हुक्म से उसी का है जो कुछ के हमारे सामने है और जो कुछ हमारे पीछे है। इस हदीस से साफ पता चला कि मुशरिकीन मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उनके मनसब और उनकी नबूवत के एतबार से जो एतराज रखा था और उनकी हक्कानियत और सदाकत पर यह एतराज रखा था कि देखो उसके रब ने उसको तन्हा कर दिया, उसके जवाब में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी। इस लिंक से साफ पता चलता है कि कुरान की उस आयत का जिस पर एतराज किया जा रहा है हकीकत में शान नुज़ूल क्या है। अब मुकल्लिद मुल्हिद का बहुत बड़ा एतराज ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के कलाम को कुरान की आयत क्यों बनाया। तो उसका जवाब ये है कि जितना बड़ा एतराज होता है उतनी ही हायर अथॉरिटी से उसकी क्लियरेंस भी जरूरी होती है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी इंसान के ऊपर हाई कोर्ट पर या सेशन कोर्ट से कोई इल्ज़ाम लगे और वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करे और सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर चिट दे दे, उस वक़्त यकीनी तौर पर हदीसें तो मुकल्लद मुल्हिद साहब लिखी नहीं जाती थी, कुरान अलबत्ता लिखा जाता था, जिसका सबूत हमने कंपाइलेशन ऑफ कुरान की वीडियो के अंदर तफसील से दिया। जब कुरान लिखा जाता था तो किसी ऐसी जगह पर ही उस एतराज़ का जवाब दिया जा सकता था जो उस वक़्त लिखा जाता था। हदीसें तो बहरहाल लिखी नहीं जाती थी। तो मुशरिकीन मक्का का रद्द करने के लिए ऐसी जगह पर एतराज का जवाब दिया गया जहां उन लोगों के एतराज का काफी और वाफी जवाब दिया जा सके, और वो कुरान की आयत ही थी। इस हदीस और आयत से दोनों मसले हल हो गए कि मुकल्लिद मुल्हिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हदीस के अंदर भी इस वाक़े का जिक्र मिलता है और कुरान में मुशरिकीन मक्का के जवाब को रद्द करने के लिए सूरह मरियम की आयत 64 इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने न तन्हा छोड़ा
ना उनको भूला। क्यों? क्योंकि इसी आयत का आखिरी टुकड़ा कह रहा है वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलने वालों में से नहीं है, तुझे छोड़ने वालों में से नहीं है। तो मुशरिकीन मक्का के एतराज का जवाब भी इधर दे दिया गया। अब रही जिब्रील अलैहिस्सलाम के कलाम को कुरान की इस आयत बनाने के पीछे पॉसिबल लॉजिक, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो वो मान ले, ना पसंद आए तो उसकी मर्जी। मुसलमानों के नजदीक कुरान हाईएस्ट अथॉरिटी है अकीदे के एतबार से। मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से मलाइका के ऊपर ईमान लाना भी जरूरी है। मलाइका की अथॉरिटी क्या है, मलाइका की जुरिस्डिक्शन क्या है, मलाइका का मैंडेट क्या है, मलाइका किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनका सिस्टम और निज़ाम क्या है, ये समझने के लिए भी कुरान ही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी और सबसे मेन बेसिक सोर्स है समझने के लिए। सूरह मरियम की आयत 64 से साफ तौर पर यह पता चला कि मलाइका इस दुनिया में जो नाजिल होते हैं या इवन वही रिसालत या वही नबूवत जो लेकर आते हैं वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आते, चाहे कोई नबी या रसूल कितनी ही चाहत या मुश्ताक क्यों ना हो उस मुलाकात का, मगर वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो जिब्रील के इस कलाम को कुरान की आयत बनाने से सबसे बड़ा फायदा जो हुआ वो ये, कुरान की आयत की शक्ल में ये तसल्ली दे दी गई कि ये अल्लाह का कलाम है और वो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं, अल्लाह के हुक्म के अलावा वो नाजिल नहीं होते, आपकी जाती या इनफरादी कोशिश और काविश शामिल नहीं है। दूसरा फायदा इससे मलाइका के सिस्टम और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में हुआ कि साफ पता चला कि मलाइका इस दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्म के बगैर और इजाजत के बगैर नाजिल नहीं हो सकते। तीसरा फायदा इस आयत से ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी वाज़े हुआ कि वो अपनी चाहत और अपनी मर्जी से वही हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इस चीज़ के लिए भी उनको अल्लाह की एहतियाज और अल्लाह की ज़रूरत है। जब तक अल्लाह न चाहे उन तक वही या इल्म रिसालत नहीं पहुंचता। और इस तीसरे फायदे से दो छोटे फायदे हासिल हुए। उनमें से एक ये कि आम मुसलमानों को ये भी समझ आ गई कि नबी भी अल्लाह का मोहताज होता है। मुशरिकीन मक्का के यहाँ जो काहिन और जादूगर थे वो लोगों पर अपना रोब और दबदबा झाड़ते थे कि जब हम चाहेंगे तुम्हारा हशर नशर कर देंगे, मगर नबी का स्टेटस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था कि वो अल्लाह की मर्जी और इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कह सकता। वो खालिसतन अल्लाह और उसके अहकामात का मोहताज है। दूसरा छोटा फायदा जो इससे हासिल हुआ वो ये कि सच्चे और झूठे नबी की शिनाख्त करने में आसानी हुई। मुसलमान कज़्ज़ाब तारीख का एक बड़ा किरदार है। जब भी लोग उससे आकर बात करते थे वो कहता है मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी से वही हासिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जो झूठे मुद्दाइयान इल्हाम या वही हैं, उनको हमने इसी तरह की हरकतें करते देखा है कि वो कहते हैं हम जब चाहें अल्लाह से कलाम कर सकते हैं, जब चाहें हम अल्लाह से बात कर सकते हैं और वही हासिल कर सकते हैं। इस आयत ने इस पोल को भी खोल दिया कि सच्चा नबी कभी भी ये दावा नहीं करता कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे अल्लाह से कलाम कर सकता है, बल्कि अल्लाह जब चाहे जितना चाहे वो अपनी मर्जी से कलाम करता है। नबी तो फकत उसके अहकामात का मोहताज होता है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस कलाम को कुरान की आयत बनाने से इतने फवायद हासिल हुए कि मुसलमानों को नबूवत के बारे में, मलाइका के बारे में और अल्लाह की ज़ात और उसके अहकामात और वही और रिसालत के बारे में वो तमाम इश्कालात दूर हो गए जो उस वक़्त मुशरिकीन मक्का के यहाँ पाए जाते थे। इस सारी वजाहत के बाद अगर अब भी मुकल्लिद मुल्हिद का ये बहुत बड़ा एतराज हल नहीं हुआ तो इसको हम भी इसी को तो मेरे भाई हम कहते हैं छलांगे हैं, छलांगे मारने से ही ताबीर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इस एतराज का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आमिर हक को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।